स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आईपीएच के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंट्राब्रैंकियल हेमरेज। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा की क्लास को अटेंड किया था। इसके अलावा भी मैंने ओटी पे कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो अब हम एपिड्यूरल हेमाटोमा और सबड्यूरल हेमाटोमा के बाद आईपीएच यानी इंट्राब्रैंकियल हेमरेज की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आईपीएच की बात करेंगे। आईपीएच की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इंट्राब्रैंकियल हेमरेज। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, तो चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए चलते हैं आज की अपनी वीडियो, यानी कि आज का अपना टॉपिक आईपीएच पे। आईपीएच स्टूडेंट्स, इंट्राब्रैंकियल हेमरेज इज़ वन फॉर्म ऑफ इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग इन विच देयर इज़ ब्लीडिंग विद इन ब्रेन पैरेक्मा। तो इस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि जो आईपीएच होता है इसमें इंट्रासेरेब्रल में ब्लीडिंग होती है, यानी कि आपके ब्रेन में अंदरूनी ब्लीडिंग होती है। द अदर फॉर्म इज इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, जो कि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है। अब ये जो हेमरेज है ये होता कैसे है, तो इसका रीज़न जो होता है वो ये है कि बीपी जो होता है यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होने के कारण हेमरेज हो सकता है। तो इस तरह से ये आईपीएच को हमने देखा, तो ये जो था ये एक अंदरूनी ब्लीडिंग होती है और ये जो है बीपी के बढ़ जाने से हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंट्राब्रैंकियल hemorrhage are determined by size and location of hemorrhage but may include the following: hypertension, fever, thalamus, contralateral, hemiparesis, confusions। तो इस तरह से हमने साइन एंड सिम्टम्स को देखा। साइन एंड सिम्टम्स में आप समझ सकते हैं हाइपरटेंशन की बात की गई है, यानी बीपी हाई होने के कारण हो सकता है, और फीवर हो सकता है, और इसमें आपका कन्फ्यूज़न और पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस जो है सीटी स्कैन और एमआरआई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है डायग्नोसिस के लिए, और इससे डायग्नोसिस को क्लियर किया जा सकता है। तो डायग्नोसिस में सीटी स्कैन की अगर हम बात करें, सीटी स्कैन में बी नॉर्मल इफ़ इट इज़ डन सून आफ्टर द वन सेट ऑफ सिम्टम्स। सीटी स्कैन जो है नॉर्मली एक सिम्टम को दिखाता है और जल्दी ही ये पकड़ में आ जाता है। सीटी स्कैन इज़ बेस्ट टेस्ट टू लुक फॉर ब्लीडिंग इन और अराउंड योर ब्रेन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीटी स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए अंदरूनी ब्लीडिंग जो है बहुत जल्दी सामने आ जाती है, और इस सीटी स्कैन के ज़रिए ये हमें जल्दी ब्लीडिंग के बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा अगर हम एक और ऑप्शन की बात करें डायग्नोसिस में ही, तो एक एमआरआई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डायग्नोसिस को क्लियर कर सकते हैं। एमआरआई A special MRI technique may show evidence of an artery supply blood to brain stroke within minute of symptom onset। इसमें MRI के जरिए भी काफ़ी अच्छे एविडेंस मिल जाते हैं। आर्टरी सप्लाई के जरिए कोई भी ब्लीडिंग हो तो उसमें MRI में बहुत ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाता है और सामने आ जाता है, और डायग्नोसिस को पकड़ने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, एक्सटेंट एंड कॉज ऑफ द ब्लीडिंग। ट्रीटमेंट जो है उसी होने वाली ब्लीडिंग की जगह पर ही ट्रीटमेंट का प्रभाव किया जाता है या ट्रीटमेंट किया जाता है। अ क्रेनियोटॉमी इज समटाइम डन टू रिमूव ब्लड एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रेनियोटॉमी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके ज़रिए इसे किया जाता है। क्रेनियोटॉमी के ज़रिए ये किया जाता है। और अगर हम आगे बात करें, may be used to reduce swelling, prevent lower blood pressure and control pain। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रेनियोटॉमी के अलावा, तो स्वेलिंग को कम करने की कोशिश की जाती है और ब्लड प्रेशर को
लो करने की या नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, और इसके अलावा और कंट्रोल पेन यानी दर्द को कम किया जाता है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा क्रेनियोटॉमी हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है, और क्रेनियोटॉमी के ज़रिए ब्लीडिंग को ठीक किया जाता है। क्रेनियोटॉमी इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें अब क्रेनियोटॉमी को एक्सप्लेन में जान चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो क्रेनियोटॉमी वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने आईपीएच को पढ़ा, आईपीएच के साइन एंड सिम्टम्स को देखा, आईपीएच क्या है उसके बारे में समझा, और आईपीएच में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आज हमने जानी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को और इसमें दिखाए जा रहे जो लाइनिंग है इसे आप नोटबुक पे नोट करें और फिर से पढ़ने की कोशिश करें। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार में ना समझ आए तो 1 से 2 बार या 3 बार देखने की कोशिश करें, ताकि ये आपको समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।